हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। उनकी एनर्जीज को आज रात हम देखने वाले हैं, यानी कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं वो, हम ये देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं और रीडिंग को शेयर भी कर सकते हैं। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे, रात के 8 बजे रीडिंग आती है। तो ध्यान से पहली बार आए हो ना, सब्सक्राइब करो और ऑल पर सेट कर दो, ठीक है, बटन को, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, जरूरी नहीं है सब कुछ रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम हो भी जाती है 100%। तो डिपेंड करता है यहाँ पर आपके पार्टनर की कितनी एनर्जी कनेक्ट हुई है, ठीक है। बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है या कुछ परसेंट हो रहा है, जो भी है आप ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन दिया है मैंने, स्क्रीन पर नंबर है 9105522155, ये मेरा नंबर है। तो आप टैरो रीडिंग हो, चाहे कैंडल वैक्स रीडिंग हो, चाहे कैंडल स्पेल्स हो, आप बुक करा सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। बस ध्यान रखिएगा एक ही नंबर है 9105522155, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है ओके, कुछ कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ। 2 कार्ड्स यहाँ पर पॉप आउट हुए हैं। कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर है, अबंडेंस, ओके, क्लीनिंग टू द पास्ट, इनोसेंस, यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर है एग्जिस्टेंस एंड लेजीनेस, यहां पर है न्यू विजन एंड बॉटम ऑफ टेक है इंटेंसिटी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन, पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैशन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप में इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर ये आपको छोड़कर किसी और सिचुएशन, किसी थर्ड पर्सन के पास गए थे या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी थी आपके पार्टनर ने ना, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, वहां पर से ये अब थक चुके हैं, वहां से ये वहां मन नहीं है इनका, मतलब कहीं ना कहीं वहां इनको वो फील नहीं हो रहा है जो आपके साथ फील होता था। यानी कि आपकी तरफ एक स्ट्रांग फीलिंग थी जो अब इनको फील हो रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ रहकर फील हो रहा है कि नहीं है, वो फीलिंग बस आपके लिए ही है, आपके साथ ही है। कहीं ना कहीं चेंज का कार्ड है, तो वो बदलना चाहते हैं सिचुएशन को, हालातों को, चीजों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि चेंज का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनका नजरिया बदल रहा है, उनका विजन चेंज हो रहा है, वो बदल रहे हैं खुद को। अवेयरनेस यहां पर है, द माइसर। तो कहीं ना कहीं चांसेस दिख रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ मिलकर के, तीसरे व्यक्ति के साथ मिलकर के, तीसरे पर्सन के साथ रहकर इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको बिट्रेल किया, आपको चीट किया, आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला। या फिर ऐसा दिख रहा है कि यस, इन्होंने किसी और के साथ कनेक्शन रख के, हाँ, चीट तो कर रहे थे, आपको धोखा तो दे रहे थे। पर आज क्या है ना कि उसी इंसान ने, जिसकी वजह से इन्होंने आपको डिच किया, जिसकी वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया या आपके साथ रूड बिहेव किया या फिर आपको नहीं चाह रहे थे अपनी लाइफ में, आज वही इंसान का, क्योंकि अवेयरनेस का कार्ड है, हाँ, उनका चेहरा देखने को मिल रहा है। क्योंकि वो ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि धोखेबाज है, वो बहुत चालाक है, वो बहुत इनका यूज कर रही है या कर रहा है,
मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा था ना, उनको पता नहीं था, समझ नहीं आ रहा था, पर अब समझ आ रहा है कि इनसे एक बड़ी भूल हुई। किसी और से कनेक्ट करना, किसी और के साथ कनेक्शन रखना, किसी और के साथ कनेक्शन को बढ़ाना और आपको डिच करना गलत था। किसी और की तरफ अट्रैक्शन फील करना, बहुत जल्दी ऐसा दिख रहा है कि किसी के साथ एकदम से कनेक्शन बिल्ड कर देना ना, अट्रैक्शन के बेस पर बहुत जल्दी चीजों को रख देना, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जो तीसरा व्यक्ति है ना, या जो थर्ड पर्सन है, वो कहीं ना कहीं खेल रहा है आपके इमोशंस के साथ, इनके इमोशंस के साथ, इनकी फीलिंग्स के साथ। क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति मुझे यहाँ पर लिटरली ऐसा दिख रहा है या दिख रही है, जो चालाकी करते हुए, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए, जो परेशानी बढ़ाते हुए, और जो कहीं ना कहीं, हाँ अभी दिख रहा है उसका चेहरा इनको समझ आ रहा है, उनके इनके ना इंटेंशंस उसको समझ आ रहे हैं। तो क्योंकि वो सही नहीं है, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो पागल था या मैं तो पागल थी कि इसके लिए मैंने इसको खोया। यानी कि इस तीसरे व्यक्ति के लिए या इस तीसरे व्यक्ति की बातों में आके, या यस अपना फायदा देख रहे थे, कहीं ना कहीं नुकसान करा बैठे। आप जैसे इंसान को खो बैठे जिसने बहुत प्यार दिया, जो मतलब आप जब ये बैठे हैं ना, ऐसा दिख रहा है कि जब ये बैठे हैं अकेले में, जब भी बैठते हो अकेले में बैठे हैं, तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन कैसा है, कौन कैसा था। आप ना इनके साथ कभी, इतना तो इनको डैम श्योर है कि आपने कभी इनके इमोशंस के साथ नहीं खेला, आपने कभी इनकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेला, कभी आपने इनके साथ गलत नहीं किया, कभी आपने इनके साथ ना गलतियों को रिपीट नहीं किया, कभी आपने जो है इनका दिल नहीं दुखाया, कभी आपने इनके साथ बिट्रेल नहीं किया, चीट नहीं किया। यहां पर ऐसा दिख रहा है कभी आपने इनके ना, ऐसा दिख रहा है कि यहां पर आपने हमेशा अपना 120% किया इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना, आपने जितना हो सकता है ज्यादा ही किया है। तो वो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, जितना प्यार आपसे मिला है, जितना अफेक्शन आपसे मिला है, जितना इमोशनली आपके लिए फील करते हैं, या जितना पॉजिटिविटी आपसे मिली है, ये कहीं किसी से नहीं मिल सकती। क्योंकि आप हो इस लायक हो, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत कुछ किया है इनके लिए, ये समझ नहीं पाए आपके प्यार को, आपके डेडिकेशन को, आपके इमोशंस को। इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि बस कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के साथ, किसी तीसरी सिचुएशन में आप ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वही है ना। अब इन्होंने उसको ही चूज किया, उसके साथ ही रहना सही समझा, तो बस अब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने हालातों से, अपनी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पर जो भी है वो चाहते हैं पास्ट को सही करना। हाँ, पास्ट में जो भी उनसे मिस्टेक हुई, जो भी उनसे गलती हुई, जो भी इन्होंने किया, गलत किया, अब उनको रिग्रेट हो रहा है, उनको पछतावा हो रहा है। कैसे सुधारें पास्ट को, कैसे ठीक करें पास्ट को, कैसे बेहतर करें, आपके साथ कनेक्शन को कैसे बेटर करें, यहां पर बस यही सोचे चले जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ना अंदर से डिस्टर्ब है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि डिस्टर्ब क्यों है, क्योंकि अब ये ऐसी जगह फंस गए हैं, खुद को ऐसा फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं जहां से ये निकल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है यहां पर कि निकल नहीं पा रहे इस सिचुएशन से, जहां पर इन्होंने जो सिचुएशन क्रिएट करी है, यानी कि थर्ड पार्टी में रहना, थर्ड पार्टी को चूज करना, थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन को बेहतर करना, अब नहीं कर पा रहे हैं। ये टोटली एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, टोटली एग्जॉस्टेड, पर सुधारना चाहते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि अब वो आपको भी कैसे फेस करें, अपनी शकल भी कैसे दिखाएं। ऐसा इतना ज्यादा हैवी गिल्ट, हैवी रिग्रेशन मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हो रहा है, अंदर से हो रहा है। आज ये आपको अंडरस्टैंड नहीं सुनते थे, नहीं समझते थे आपकी बातों को। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप कुछ अच्छा भी समझा रहे हो, कुछ अच्छा भी बता रहे हो, तो इनको लगता था कि आप इनका फायदा उठा रहे हो, या इनकी कहीं ना कहीं आपका कुछ फायदा है, या कुछ ऐसा ये सोचते थे। बट ये तो कभी समझ ही नहीं पाए कि आपका फायदा नहीं था, आपका प्यार था, जो आप इनके लिए इक्वल बैलेंस कर रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक कर रहे थे, वो तो आपका प्यार था, आप चाहते थे, राइट। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर ये ना, मतलब अपने को खुद को डिफेंसिव होते हुए, डिफेंसिव करते हुए, मतलब ऐसा दिख रहा है कि अंदर से बहुत टूट चुके हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड से दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एग्जिस्टेंस का कार्ड है, वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है कि आप भुला चुके हो, आप दूर जा चुके हो, और शायद अब कुछ नहीं होना।
मतलब वो ये लगा कर बैठे हैं कि अब कनेक्शन में कुछ नहीं होना, शायद अब ये कनेक्शन ठीक ही नहीं होने का, अब शायद ये कनेक्शन ही बेहतर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर वो ना बस बस लेजी से पड़े हैं, वो ना कोई एक्शन ले रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस चल रहे हैं फ्लो के साथ। वो डिस्टर्ब है, बस फ्लो के साथ चल रहे हैं, बस जो भी है, पर उनका नजरिया जरूर बदला है। देखो एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी एक्शन नहीं दिख रहा है, बट लेंगे फ्यूचर में, ये एक्शन जरूर लेंगे। आगे क्या होगा, आगे ये एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि अब चीजों को वो कैलकुलेट कर पा रहे हैं, अब चीजों को वो समझ पा रहे हैं, अब चीजों को वो बैलेंस करना चाहते हैं। अब सब चीजों को लेकर वो यस एक थॉट में है कि मुझे सब कुछ ठीक करना है। यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि फॉर द इंटेंसिटी कार्ड यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर हाईली पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ बहुत स्पार्क फील होता हुआ दिख रहा है, आपकी तरफ बहुत ज्यादा ना फीलिंग्स बढ़ते हुए दिख रही है। इंटेंसिटी का कार्ड है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं वो, कहीं ना कहीं सोल से ना वो आपसे कनेक्ट हो गए हैं। जिस तरीके से आपने उनको प्यार दिया, जिस तरीके से आपने उनके साथ ट्रीट किया, आपने उनकी रिस्पेक्ट करी, आपने उनको उनका ख्याल रखा, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पूरी तरीके से आपके हो जाना चाहते हैं, आप में खो जाना चाहते हैं। लाइक वो एनर्जी दिख रही है, अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में। उनको पता है कि अबंडेंस कैसे मिलेगा, जब वो आपसे कनेक्ट होंगे, जब वो आपको समझेंगे, जब वो ना आप दोनों के बीच में चीजें सही हो जाएंगी। क्योंकि पहले जो लाइफ थी ना, वो सोच रहे हैं पहले बहुत अच्छा था, आपके साथ सब कुछ कितना अच्छा था, नहीं समझ पाए, संभाल ही नहीं पाए आपके प्यार को। तो ऐसा कुछ फील करते हुए जरूर दिख रहे हैं आपके पार्टनर। जोडिक साइंस की बात की जाए, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, ये जोडिक साइंस मुझे हाईली दिख रहे हैं। यहाँ पर 6 नंबर लिब्रा, तुला राशि भी होने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, तुला राशि और कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, 19 नंबर, ठीक है, 1 नंबर, 9 नंबर, ओके, यहाँ पर 12 नंबर, 3 नंबर, हाँ 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब मंथ्स की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे जून मंथ, मई मंथ, ठीक है, यहाँ पर जनवरी मंथ, ठीक है, सितंबर और दिसंबर, ये कुछ मंथ्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके लिए पैशन, अट्रैक्शन, अफ्रेक्शन दिखाई दे रहा है, ऑब्सेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो दिखाएं ना दिखाएं, कहीं ना कहीं वो अब आपकी कहीं ना कहीं डीप डाउन फिक्र करने लगे हैं, वो फिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को। अब मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स ले रही हूँ, एक मैसेजेस के रूप में, ठीक है, और एक क्लैरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनकी फीलिंग्स को दिखाएगा, एक मैसेजेस को दिखाएंगे, तो 2 कार्ड्स लेंगे। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बताइए, क्लियरली बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है। लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि चलो कॉम्प्रोमाइज, वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अभी सिचुएशन में कर रहे होंगे वो कॉम्प्रोमाइज, वो है, पर अब आपके साथ उनको ऐसा लग रहा है कि इससे बेहतर किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करने से बेहतर ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करे तो ज्यादा बेटर है ना, ज्यादा बेहतर है, आपके साथ चीजों को बैलेंस करे वो ज्यादा सही है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर वो आपसे बात करना चाहते हैं, सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना चाहते हैं, क्लियर बात, क्लियर चीजें रखना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर उनको क्या चाहिए और आप क्या सोचते हो, वो आपके मन की बातें भी जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है क्या फील हो रहा है। आई फील यू डोंट नीड मी एनीमोर, उनको ऐसा फील हो रहा है आपको जरूरत नहीं है, इनको आपकी जरूरत है पर आपको इनकी जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, बुरा लग रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कॉम्प्रोमाइज क्यों है, लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है। तो यहां पर आपने देखा एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर है
यू स्मेल्स गुड, तो कहीं ना कहीं ये ना आपकी एक एनर्जी से आज भी कनेक्टेड है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी एनर्जी, आपकी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो आपके बॉडी की स्मेल है वो आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, राइट? तो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से, आपसे आज भी दूर नहीं हो पाए हैं। कहीं ना कहीं वो चीजों को समझना चाहते हैं, बेहतर वे में करना चाहते हैं, ठीक है? और अगर उनको समय मिले ना आपसे बात करने का, या फिर कुछ और सिचुएशन को चूज करने का, या फिर आपके साथ, मतलब एक तरफ आप हो एक तरफ कुछ भी हो, वो स्टिल आपको चूज करने वाले हैं। वो एनर्जी देखने को मिल रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अबंडेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अबंडेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। वो आज मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है ना, उनकी लाइफ से अबंडेंस चला गया है, खुशियां चले गई हैं, ना हैप्पीनेस चले गई है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स ने घेर लिया है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि काश काश कि वो आप पर ब्लेम नहीं करते, आपको गलत नहीं सोचते, या आपके ऊपर शक नहीं करते, आपके प्यार पर शक नहीं करते, काश आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराते ना। क्योंकि अब आपको अगेन वही कार्ड निकल गया है, आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। उनको ऐसा लग रहा है आपको इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है? वो अंदर से डीप डाउन बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत डीप डाउन बहुत टूट रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको जरूरत नहीं है इनकी, इनके साथ की, इनके प्यार की। ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं और बहुत उदास हैं। अबंडेंस का कार्ड क्यों है, आई फील गिल्ट फॉर डाउटिंग ऑन यू का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ये कार्ड क्यों है। यहां पर है यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। आपके हाथों में जादू था, आप में जादू था कि आप सब कुछ सही कर देते थे। कितनी परेशानी हो, कितना डिस्टर्ब हो, कितना डिप्रेस्ड हो, कितना कुछ हो, आप सही कर देते थे। तो वो चीजें उनको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब चीजों को लेकर याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ऐसा कुछ फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इंपॉर्टेंस। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको छोड़ा या आपसे दूरी बनाई इंपॉर्टेंस रियलाइज कराने के लिए, ठीक है? कि उनकी भी इंपॉर्टेंस है, वो रियलाइज कराने के लिए दूरी बनाई। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि गलती थी, गलती मतलब कहीं ना कहीं खुद को प्रायोरिटी में रखना, खुद को हायर पावर में दिखाना या देखना, या आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करना, वो उनको अब ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि जहां पर उनको रिग्रेट हो रहा है, जहां पर उनको पछतावा हो रहा है, ठीक है? आई डू लव यू। तो कहीं ना कहीं आज भी उनके दिल में आपके लिए वही फीलिंग्स है जो एक टाइम पर पहले थी। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्लीनिंग टू द पास्ट एंड आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इंपॉर्टेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। तो कहीं ना कहीं यहां पर वो एनर्जी दिख रही है कि ये आपके साथ ना, आपके साथ कनेक्शन को लेकर, इन चीजों को लेकर आपको इंपॉर्टेंस दिलाना चाह रहे थे, या फिर आपके साथ गलत कर रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। देख रहे हो, वो एक सेकंड, एक मिनट आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, एक सेकंड, एक मिनट अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज कराना चाह रहे थे, आपको अपनी वैल्यू रियलाइज कराना चाह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ना ऐसा दिखाना चाह रहे थे कि वो बहुत अपने को हायर पावर में, हायर वैल्यूज में, कहीं ना कहीं वही वही गलत साबित हो गए हैं, क्योंकि वो तो रह ही नहीं पा रहे हैं। आप तो रह ले रहे हो, आप तो आराम से रह रहे हो, उनको ऐसा लगता है, भले नहीं रह पा रहे हो आप भी, बट उनको लगता है कि आप तो सही से रह रहे हो, पर ये तो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे। यू ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने हमेशा उनका साथ दिया, हमेशा इनको एक अच्छी राय दी, ऑनेस्ट ओपिनियन दिया, साथ दिया, समझा ना, बहुत कुछ किया आपने कनेक्शन में। तो बेसिकली वो सब चीजों को सोचकर आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में इनोसेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इनोसेंस क्यों है? यहाँ पर है आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। तो कहीं ना कहीं यस, वो ना आप हमेशा इनोसेंट रहे हो, आपने हमेशा समझा है, प्यार दिया है, पर आप में कमियां निकालते रहे।
आप में वो गलतियां देखते रहे, कहीं ना कहीं वो आप में ना मिस्टेक देखते रहे। आज वो कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है उनको कि जो मतलब हमेशा ये थक गए थे, आप कंप्लेन कर रहे हो, अगर आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे हो, आप इनसे कहते हो कि टाइम नहीं देते, तुम समय नहीं देते, बात नहीं करते, बुरी तरीके से बिहेव कर रहे हो, या आप किससे बात कर रहे हो, तो वो क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, आपको जहां पर तकलीफ होगी आप कहोगे कहोगे, क्योंकि आप तो इनको तकलीफ नहीं दे रहे हो ना। अगर ये आपको तकलीफ दे रहे हैं, दे रहे थे या दे रहे हैं स्टिल, तो आप कंप्लेन करोगे करोगे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रहे थे कि क्यों आप रोक टोक कर रहे हो, क्यों आप उनको ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे, तो उनको तकलीफ हो रही थी, क्यों कर रहे हो आप। ऑब्वियस सी बात है, आप कनेक्शन में हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस है, आप इनके लिए कर रहे हो, तो आप भी एक्सपेक्टेशंस लगाओगे, राइट। तो कहीं ना कहीं हाँ, वो आपकी इन चीजों से ना फेडअप हो गए चुके थे, तो कहीं ना कहीं इसलिए उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा, आपसे दूरियां बनाई, आपसे डिस्टेंस बनाया। तो कहीं ना कहीं अभी उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन है। आई होप यू विल फॉरगिव मी सुन। मैं उम्मीद करता हूं या करती हूं तो मुझे माफ कर दोगी या कर दोगे। तो कहीं ना कहीं हाँ, आपका दिल दुखाना, क्योंकि आप एक इनोसेंट पर्सन हो, आप दिल के साफ हो, आपका दिल दुखाने से इनको भी तकलीफ हो रही है कि क्यों दुखाया इन्होंने दिल ना, गलत किया था, जो किया था वो गलती थी। तो कहीं ना कहीं वो आपसे बात करना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं आपके साथ, आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, वो समय को फिर से जीना चाहते हैं जो आप दोनों के लिए बहुत अच्छा था। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर है माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। तो कहीं ना कहीं आपके बिना उनकी लाइफ वर्थलेस है, एग्जॉस्ट फील करते हैं, आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। तो लोगों को दिखाना चाहते हैं, चलो दिखा देते हैं कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ लोग हैं, इन्वॉल्व हैं, जो आप दोनों को अलग करने में लगे पड़े हैं, या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ना। तो उनको फील हो रहा है कि चलो दिखा देते हैं लोगों को कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो या करते हो ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो नहीं जी सकते, आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपके बिना वो समझ चुके हैं वो नहीं जी पाएंगे, उनकी लाइफ वर्थलेस है आपके बिना, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू का कार्ड क्यों है, बताइए। तो यहाँ पर है आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। बस आपका ही चेहरा उनको दिखाई दे रहा है, बस आपके बारे में ही वो सोचे जा रहे हैं, बस आप उनके दिल और दिमाग में चल रहे हो, आपका ही ख्याल आ रहा है ना। तो ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है, या हो सकता है आपको भी वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट ना करो, कि कहीं ना कहीं ये सुधर रहे हैं या सुधरेंगे या कुछ ऐसा, या फिर इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि आप अपनी लाइफ से मतलब ना कहीं फेंक चुके हो इन्हें, कहीं दूर कर चुके हो उन्हें, कहीं आप मूव ऑन कर चुके हो। ऐसा फील होता है समटाइम्स कि आपने मूव ऑन कर लिया है, पर उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, क्या सच में आपने मूव ऑन कर लिया है, क्या सच में आप इनके बिना रह पा रहे हो, क्या सच में आप इनसे प्यार नहीं करते, इनकी एग्जिस्टेंस, इनके होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बार बार क्या आया है, बार बार आया है मतलब इनको लगता है कि आप ना, अब आप को जरूरत नहीं है इनकी, यू डोंट नीड मी एनी मोर ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि सच है क्या ये, जिसने अनकंडीशनल लव किया था, जिसने बहुत प्यार दिया था, बहुत समझा था, क्या वो, उसको मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या वो मुझसे अब प्यार नहीं करती या नहीं करता, क्या उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखता हूं या नहीं रखती हूं। तो ये सब इनको फील हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो आपसे कहना चाहते हैं या वो फील कर रहे हैं माई लव इज अनकंडीशनल, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनकंडीशनल है और बहुत है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है
आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। तो कहीं ना कहीं यस, वो आपको क्रेव करते हुए, आपको फैंटिसाइज करते हुए, आपको मिस करते हुए ना, आपकी बॉडी आपको टच करना मिस करते हुए आपको टच करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं दोबारा से। ऐसा दिख रहा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचें, कौन क्या कहे, क्या हो, या आप क्या सोचो, बस आपके साथ तो कनेक्शन चाहिए, आप चाहिए, क्योंकि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं वो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में लेजीनेस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर दो कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं। यहाँ पर है आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। थोड़ा टाइम ले रहे हैं, तो हाँ उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, क्योंकि वो एक बार ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जहां पर आप मना ना कर पाओ, जहां पर आप माफ कर दो। वो सही समय का वेट करते हुए दिख रहे हैं। आई फील रोमांटिक फॉर यू। तो कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए रोमांस बहुत ज्यादा इंटेंस होते हुए दिख रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। भले ही वो दिखाएं ना दिखाएं, वो बस बार बार आपके बारे में सोचकर एक्साइटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रेविंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में लेजीनेस का कार्ड क्यों है? आई फील रोमांटिक फॉर यू का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है यू वुड डू एनीथिंग आई से। तो आप सब कुछ करते थे ना, शायद ये आपसे रोमांटिक होना चाहें तो भी आप हो जाओगे, या आपके क्लोज आना चाहें तो भी, जो ये कहें आप ये वो सब कुछ करते थे आप इनकी खुशी के लिए, इनके लिए क्या कुछ नहीं किया आपने ना। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके लिए सब कुछ हो, आपके साथ कनेक्शन उनके लिए सब कुछ है। तो आपको लेकर वो मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर वो रोमांटिक फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए उनकी क्रेविंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में न्यू विजन का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर यू आर माई स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं अब उनको समझ आ रहा है कि आप उनके स्ट्रेंथ हो, आप उनके लिए सब कुछ हो, आप उनके लिए सबसे बेहतर हो, आप उनके लिए सबसे बेटर हो। उनको समझ आ रहा है कि आपके बिना वो नहीं रह पाएंगे, आपसे दूर वो नहीं रह पाएंगे। न्यू विजन का कार्ड यहाँ पर यू आर माई स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है आई वे यू वॉक टॉक स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट माई हार्ट। तो आपका बोलना, हंसना, आपका ना कहीं इनको अच्छे से ट्रीट करना, रोना, सब कुछ आज उनका दिल पिघल रहा है। आज उनका नजरिया टोटली चेंज हो गया है। जो आपसे दूरी बनाना चाहते थे, जो आपके अंदर कमियां देख रहे थे, आज वो आपके अंदर खूबियां देख रहे हैं। आज वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं आके, आज वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में इंटेंसिटी का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। इंटेंसिटी का कार्ड क्यों है? कहीं ना कहीं उनका पैशन डे बाय डे आपके लिए बढ़ रहा है। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि काश जो भी उन्होंने बोला, जो भी उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने आपको ट्रीट किया वर्ड से, एक्शन से, कैसे भी, काश वो वापस ले पाते, काश वो मतलब आपके घाव को भर पाते। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। तो उनको फील हो रहा है काश वो आपको अच्छे से ट्रीट करते, काश वो आपके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाते, काश वो आपको समझ पाते। तो ये फील कर रहे हैं वो। यूनिवर्स टाइम एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में इंटेंसिटी और आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक का कार्ड क्यों है? क्यों वो वापस लेना चाहते हैं अपने वर्ड्स? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए वो प्यार, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स है, कहीं ना कहीं आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप दिल के बहुत साफ हो, आपको कोई इनसे दूर नहीं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको लेकर बहुत, मतलब आप हमेशा बहुत क्यूट रहे हो, बहुत इनोसेंट रहे हो, रिश्ते में बहुत ज्यादा लवेबल रहे हो, बहुत पॉजिटिव रहे हो, इसीलिए वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते किसी भी वे में। ठीक है, आप उनको बहुत क्यूट क्यूट नेम से बुलाते थे, शायद ना क्यूट नेम्स देते थे। तो हर चीज आपसे रिलेटेड वो आज मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।